दोस्तों नमस्कार। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में जानकारी देंगे कि रोज के पति पत्नी के जो झगड़े होते हैं किस वजह से होते हैं, क्या कारण होता है, क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि झगड़ों में कमी आए और झगड़े ना हो सके। विशेषकर देखा गया है कि आजकल एकल परिवार हो गए हैं, सिर्फ पति पत्नी और बच्चे ही रहते हैं, तो उस वजह से कोई समझाने वाला भी नहीं होता है और कुछ ग्रह दशा ऐसी बन जाती हैं कि पति पत्नी में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। कभी कभार तो देखो समझ में आता है कि थोड़ा बहुत दो जने साथ में रहते हैं तो आपस में खटपट थोड़ी बहुत होती है, लेकिन अगर ये रोज की बात हो जाए, आपस में मनमुटाव रहने लगे, एक साथ रहने का मन ना करे, तो समझना चाहिए कि ये किसी विशेष ग्रह की दशा की वजह से हो रहा है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। विशेषकर देखा जाए तो जब शादी संबंध होते हैं उस समय ऐसी चीज़ों को ज़रूर देख लेना चाहिए जिससे कि जीवन अच्छी तरीके से गुजरे और ये रोज़ रोज़ के खटपट और पति पत्नी के झगड़े कम से कम हों या बिल्कुल ना हो। तो विशेषकर कुंडली मिलान जब करते हैं वर वधू का, तो उसमें स्पेशल चीज़ ये जरूर देखनी चाहिए कि इन दोनों की आपस में जीवन में कैसी निभेगी, क्या दोनों की आपस में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, क्या दोनों अच्छी तरह रह पाएंगे साथ में। यानी दो व्यक्ति जब साथ में रहते हैं पति पत्नी, तो उनकी बॉन्डिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो कहते हैं जब पति पत्नी खुश है तो सारा काम अच्छा चलता है। अगर घर में रोज़ की लड़ाई झगड़े होंगे तो पत्नी को लक्ष्मी का रूप कहा गया है। अगर जब लक्ष्मी से ही आप लड़ोगे तो फिर लक्ष्मी आपके घर में कैसे निवास करेगी। मतलब आपको हर तरीके से समस्या आने वाली है। अगर जिसके घर में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं उस घर में आप जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उसमें हर तरह की परेशानी चालू हो जाती है, लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। और लक्ष्मी के अलावा जो आदमी किसी भी तरीके से आपस में एक साथ ढंग से नहीं रह सकते, प्यार मोहब्बत से नहीं रह सकते हैं, तो फिर उसमें बहुत सारी परेशानी आती है। बॉन्डिंग में परेशानी आती है, आगे बच्चों में परेशानी आती है, जीवन अच्छी तरीके से गुजरने में परेशानी आती है, आए दिन मेंटली टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। कई बार तक ये भी देखा गया है कि ऐसे जातक खुदकुशी भी कर लेते हैं। तो हम खैर इतने लेवल पे ना जाएं कि भाई क्या है, लेकिन फिर भी कोशिश ये करना चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये झगड़े क्यों होते हैं, इनका क्या निवारण कर सकते हैं। अगर मान लो आपको लग रहा है कि मेरी इस वजह से झगड़े आ रहे हैं तो आप कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से भी कुछ समझ सकते हैं कि भाई क्यों हो रहे हैं। अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। कुंडली दिखाने से ये मालूम चलता है कि ये झगड़े क्यों हो रहे हैं, इनका निवारण क्या है। क्योंकि हर चीज़ का कुछ निवारण होता है और निवारण करने से उसमें राहत महसूस होती है। लेकिन हम लोग वैसे तो बहुत खर्चा कर देते हैं, एक जगह कहीं जाएंगे पार्टी में तो 10,000 रुपये खर्च कर देंगे, लेकिन कुंडली दिखाते हुए बड़ा सोचते हैं कि पंडित जी ने तो 5,000 रुपये मांग लिए। देखो देखा जाए तो हर एक आदमी का अपना अपना व्यवसाय है। जैसे आप कुछ कर्म करते हो, जो आप कर्म करते हो उस कर्म से अगर आपको 2 पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपका जीवन कैसे निकलेगा और कितने दिन करोगे आप। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि हम लोगों को अगर अपने भविष्य के बारे में कुछ जानकारी मिल सके थोड़ा बहुत, तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। चाहे तो आप इसको सीख लीजिए और चाहे आप किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति से इसका विवेचन करवा लीजिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप कुंडली में देख पा रहे हैं, यह है 1 नंबर मेष राशि की कुंडली है, यानी लग्न में आप देख पा रहे हैं ये लग्न है। अपन को विशेषकर इसको ही देखना है, ये इसको लग्न कहते हैं। ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर होगा, लेकिन अगर यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो यह मेष लग्न की कुंडली है। ऐसे ही ये लग्न चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है। तो अपन सिर्फ ये वाला अपन को हाउस देखना है, फर्स्ट हाउस देखना है। इस फर्स्ट हाउस में आपके
कौन सा नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को विशेषकर ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है, तो ऐसे जातकों की आपस में बिल्कुल नहीं पटती है। पति पत्नी की आपस में बिल्कुल नहीं पटती है, आए दिन झगड़े होते ही रहते हैं, लड़ाई झगड़े आए दिन होते ही रहते हैं। ऐसे ही आगे बात करें, अगर यहां पर 2 नंबर लिखा है और उसमें चंद्रमा बैठा है, तो ऐसे जातक भी परेशान रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। ऐसे यहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है और गुरु यहां पे बैठे हुए हैं, तो ऐसे जातकों की भी आपस में लड़ाई झगड़े कंटिन्यू रहते हैं। इसी प्रकार आगे देखेंगे, 5 नंबर में अगर केतु लिखा है तो भी आपके लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे। ऐसे आगे चलते हैं, अगर यहाँ पर 6 नंबर लिखा है और बुध देव बैठे हुए हैं तो भी आपके लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे। अगर मान लो फर्स्ट हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे शनि महाराज बैठे हैं, फिर तो कहने ही क्या कि आप दोनों के आपस में अच्छे तकरार होते रहेंगी, लड़ाई झगड़े रोजाना का काम रहेगा। ऐसे ही बात करते हैं आगे, अगर आपके यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है और 10 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ मंगल महाराज बैठे हैं, मंगल देव बैठे हैं, तो आपके लड़ाई झगड़े निश्चित हैं, आपस में तनातनी डिस्कुम डिस्का होती ही रहेगी, एक दूसरे से एक साथ पटना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही आगे चलते हैं, अगर यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, एक नंबर जो हाउस है, फर्स्ट हाउस इसको अपन बोल रहे हैं, फर्स्ट हाउस जिसकी बात कर रहे हैं ये फर्स्ट हाउस है, अगर यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है तो और साथ में आपके 11 नंबर में राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो फिर झगड़े होने निश्चित ही हैं। ऐसे ही आगे बात करते हैं लास्ट राशि की, अगर यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे शुक्र देव बैठे हुए हैं, तो आप दोनों की लड़ाई झगड़ों को रोकना बहुत मुश्किल है, आपस में बहुत लड़ाई झगड़े आपके होते रहेंगे। तो ये मैंने बताया 1 से 12 नंबर तक राशियों के बारे में, अगर यहाँ पे क्या कौन सा ग्रह अवेलेबल हो और 1 नंबर में ये आपके लग्न में बैठे हों, तो फिर झगड़े होने निश्चित ही हैं। अब ये तो बात कर ली अपने कारणों की कि भाई किस वजह से झगड़े आपके होते हैं। नेक्स्ट बात करें कि अब उपाय क्या है। हर चीज़ का उपाय भी होता है, उपाय भी करना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि उपाय करने से 100% सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, लेकिन अगर 50% भी राहत मिलती है तो 50% बहुत होता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जिन जातकों के आपस में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, अगर कुंडली देख ली है तो बहुत बढ़िया, और कुंडली नहीं देख पा रहे हैं और झगड़े आपस में, देखो रीज़न कुछ भी हो सकता है, ये तो एक रीज़न बताया हमने, एक रीज़न तो ये है, इसके अलावा और भी अन्य रीज़न होते हैं। इस रीज़न की वजह से अगर लड़ाई झगड़े आपके हो रहे हैं तो ऐसे जातकों को कुत्ते को तेल लगाकर रोटी खिलानी चाहिए। अगर पॉसिबल हो सरसों का तेल लगाकर कुत्ते को शनिवार के दिन या फ्राइडे के दिन रोटी खिलानी चाहिए। इसके अलावा दूसरा एक उपाय और है, मछलियों को आप दाना डाल सकते हैं, मछलियों को दाना डाल सकते हैं, यानी कुत्ते को रोटी खिलाएं और मछलियों को दाना डालें। ये 2 कार्य अगर आप करते हैं तो आपके इन झगड़ों में काफ़ी सुधार आएगा, एक दूसरे से बॉन्डिंग भी थोड़ा मधुर होगी और काफ़ी सुधार आएगा। बाकी विशेष चीज़ देखने के लिए आपकी कुंडली को एक बार देखना पड़ेगा, उससे मालूम चल जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो रोज़ की आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनमें कमी आएगी और आपका जीवन सुखमय होगा। इसी उम्मीद के साथ कि आपका जीवन निरंतर सुखमय रहे, कि आपका जीवन सुखमय हो। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जो कि आपके जीवन में सुधार लाएं, उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।